सोचता है कि क्या कोई तरीका है कि वो अंसोल को मन बदलने पर मजबूर करे। अंत में वो मान जाता है और अग्री करता है कि उसे अब अलग मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। अंसोल सरप्राइज होता है क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की बेसिक्स ही सीख रखी थी। सावू उसे फिर से तेज और डिसाइसिव अटैक से सरप्राइज करता है, लेकिन अंसोल खुद से उसे ब्लॉक करता है। सावू बताता है कि पवेलियन की मार्शल आर्ट्स केवल स्टेप्स या थ्योरीज से नहीं सिखाई जाती, और अंसोल वास्तव में इस दौरान पवेलियन का वाइल्ड बीस्ट पाथ ही प्रैक्टिस कर रहा था। अंसोल समझता है कि सावू के सभी सोर्ड स्ट्राइक्स केवल ट्रेनिंग नहीं थे, बल्कि वाइल्ड बीस्ट पाथ की ट्रू फॉर्म्स थीं। अंसोल अपने मास्टर को थैंक्स कहता है, लेकिन सावू रिफ्यूज करते हुए कहता है कि वो सिर्फ डिमोनिक पैलेस के ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहा था। अंसोल अपने ग्रेटिट्यूड को मेंटेन करता है, सेलेस्टियल स्प्रिंग वाटर की याद दिलाता है और प्रॉमिस करता है कि उसकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेगा। सावू कहता है कि उसे इसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फेवर्स और ग्रजेस भूल जाना सबसे सही होता है। कुछ देर साइलेंस के बाद अंसोल कहता है कि वो अब चलेगा। सावू दूर से उसे देखते हुए सोचता है कि ऐसा टैलेंटेड इंसान कहां से आया, और महसूस करता है कि हेल आइलैंड पर जल्द ही ब्लड स्टॉर्म आने वाला है। अनसोल सोचता है कि वाइल्ड बीस्ट पाथ से सीखी गई स्किल्स ने उसकी सेंसेस बहुत शार्प कर दी हैं, लेकिन भले वो कुछ भी ना कर रहा हो, ये कांस्टेंट अवेयरनेस बहुत टायरिंग है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी होंगी और उन्हें सप्रेस करना होगा। अनसोल फोकस करता है और अपनी सेंसेस को पानी रोकने की तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो आईज खोलता है और महसूस करता है कि फिलहाल ये कंट्रोल सफिशिएंट है। वो मैप निकालता है और सोचता है कि डिमोनिक पैलेस पार्टिसिपेंट्स को हेल आइलैंड पर सिर्फ इंडेफिनेटली ट्रेन करने के लिए नहीं रखेगा। वो कंक्लूड करता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और डिसाइड करता है कि वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट की ओर जाएगा, जो है फायरस्टॉर्म सोर्ड हॉल, फाउंडेड बाय सोर्ड एम्परर जुक हुआ वून, जो 700 साल पहले ग्रेटेस्ट हेवनली डीमन एम्परर का राइवल था। फायरस्टॉर्म सोर्ड हॉल पहुंचकर अंसोल पाता है कि उनका मार्शल आर्ट्स हॉल वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन के मुकाबले रॉयल पैलेस जैसा मजेस्टिक लगता है। जब वो दरवाजे के पास जाकर दस्तक देता है, एक आदमी उसे देखता है और पूछता है कि इस समय कौन विजिटर है। अंसोल समझता है कि वो हॉल का मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, और रिस्पेक्टफुली बाउ करते हुए कहता है कि वो उनकी मार्शल आर्ट्स सीखने आया है। इंस्ट्रक्टर उसे फॉलो करने को कहता है और एक्सप्लेन करता है कि उनका सोर्ड आर्ट सबसे एक्सटेंसिव है, लेकिन सबसे टाइम कंज्यूमिंग भी। वो बताता है कि जो लोग हाफ मंथ पहले आए थे, उन्होंने एलिमेंट्री हॉल कंप्लीट कर लिया और इंटरमीडिएट हॉल में चले गए। फिर वो पूछता है कि अंसोल इतना लेट क्यों आया। अंसोल बताता है कि पिछले 2 हफ्ते से वो वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन में मार्शल आर्ट्स सीख रहा था। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि उसने वाइल्ड बीस्ट पाथ सीखी, और अंसोल कंफर्म करता है। इंस्ट्रक्टर इंटरनली सोचता है कि वो जानता है कि ये बच्चा जीनियस है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि उसने सिर्फ 2 हफ्ते में वाइल्ड बीस्ट पाथ मास्टर कर ली हो। वो कंक्लूड करता है कि मोस्ट लाइकली सावू ने अनॉयड होकर उसे जल्दी डिसमिस कर दिया। फिर इंस्ट्रक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका नाम जिनगाक है और वो बिगिनर्स हॉल का इंचार्ज है। वो कहता है कि अंसोल को उसे टीचर बुलाना चाहिए। जिनगाक अंसोल से पूछता है कि क्या वो वास्तव में सोर्ड आर्ट सीखना चाहता है, और सजेस्ट करता है कि शायद उसे कोई और ट्रेनिंग लेना बेटर होगा। अंसोल उसके कंसर्न के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन इंसिस्ट करता है कि वो फायरस्टॉर्म सोर्ड हॉल की सोर्ड आर्ट्स सीखेगा। जिनगाक उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए जमीन पर एक जोरदार स्टेप लेता है। फिर वो उसे एक बड़ा स्क्रोल दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि ये फायर स्टॉर्म का 13 फॉर्म्स के इंट्रोडक्टरी फॉर्म और प्रैक्टिकल मेथड है। वो कहता है कि इसे स्टडी करे और खुद प्रैक्टिस करे। अंसोल कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसे क्या करना है। जिनगाक डिसअप्रूवल में टर्न करता है और पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि अंसोल सोर्ड डायग्राम नहीं पढ़ सकता। अंसोल एडमिट करता है कि वो नहीं पढ़ सकता, और बताता है कि उसने यहां आने से पहले कभी सोर्ड्समैनशिप नहीं सीखी। ये सुनकर जिनगाक शॉक में फ्रीज होता है। फिर जिनगाक कंसोल से दोबारा पूछता है कि क्या सच में उसने अपनी पूरी लाइफ में सोर्ड्समैनशिप कभी नहीं सीखी। वो इंटरनली सोचता है कि उसके रिकॉर्ड्स में था कि अब तक उसने केवल फ्लेम आर्ट सीखी है, और सेकंड टेस्ट में भी उसने कोई स्पेसिफिक सोर्ड स्टाइल इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि अनसोल सोर्ड स्टेप के बेसिक फंडामेंटल्स भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो याद करता है कि सेकंड टेस्ट में अंसोल ने अमेजिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स और क्विक रिफ्लेक्सेस दिखाई थी, और केव चुनने में भी इनसाइट दिखाया। जिनगाक को एहसास होता है कि अगर अंसोल इस लेवल तक पहुंचा है जबकि वो पूरी तरह ब्लैंक स्लेट था, तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने पर उसका पोटेंशियल इमेंस होगा। जिनगाक अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है
और सजेस्ट करता है कि भले ही वो सोर्ड स्टेप्स नहीं देख सकता, वो पढ़ तो सकता है और अंसोल से स्क्रॉल पढ़ने को कहता है। अंसोल लाउडली स्क्रॉल पढ़ता है और जिनगाक उसे समझाता है कि इसका मतलब है कि सोर्ड्समैनशिप करते समय उसे बॉडी रिलैक्स करनी होगी, खासकर कोर और वेस्ट पर फोकस करना होगा। अंसोल इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने की कोशिश करता है और एक स्ट्रांग पोजीशन में बेंड होता है। जिनगाक इंटरनली सोचता है कि ये आयरॉनिक है कि उसे बेसिक स्टेप्स सिखाने पड़ रहे हैं, जबकि ये जगह 10 डिमोनिक चैंपियंस चूज करने के लिए डेडिकेटेड है। वो अंसोल को फिर से सही स्टांस में खड़ा होने को कहता है और पोस्चर करेक्ट करता है, समझाते हुए कि जब बॉडी टेंस होती है तो कोर भी टेंस होता है। उसे माइंड कंट्रोल करके सब कुछ स्मूथ फ्लो में करना होगा। अंसोल तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और उसका स्टांस स्टेबलाइज हो जाता है। जिनगाक अंसोल की अंडरस्टैंडिंग की स्पीड देखकर सरप्राइज्ड होता है। जिनगाक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है कि स्टैंस अब सफिशिएंट है और वो तुरंत फायरस्टॉर्म का 13 फॉर्म्स सिखाएगा। वो मूवमेंट्स एक्सप्लेन करता है और अंसोल उन्हें अमेजिंग एक्यूरेसी और स्पीड से इमिटेट करता है। अंसोल जिनगाक के हर इंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकली फॉलो करते हुए ट्रेनिंग करता है। जिनगाक कंफर्म करता है कि ये लड़का सच में टैलेंटेड है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अंसोल को कहता है कि अब उसे अपने सामने एक एनिमी इमेजिन करना होगा और फायर स्टॉर्म के 13 फॉर्म्स यूज करनी होंगी। ये टेस्ट ये देखने के लिए है कि उसके बेसिक मूवमेंट्स में सोर्ड इंटेंट कितना है। अंसोल समझता है कि उसका इंतजार किया गया मौका जल्दी आ गया है और उसे अभी प्रूव करना होगा। वो फोकस करते हुए एक एनिमी इमेजिन करता है जिसे उसे हराना है। उसके सामने एक इमेजिनरी एनिमी इमर्ज होता है। वो फोकस करते हुए अपनी सोर्ड अनशीथ करता है और फायर स्टॉर्म के 13 फॉर्म्स की पहली टेक्निक पियरलेस साइक्लोन अनलीश करता है। जिनगाक इंटरेस्ट से उसे ऑब्जर्व करता है। अंसोल फिर तीसरी टेक्निक्स फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड्स परफॉर्म करता है। जिनगाक सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि क्या ये सच में फायर स्टॉर्म की 13 फॉर्म्स हैं। फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड टेक्निक आमतौर पर क्लाउड और मिस्ट की मूवमेंट जैसे सॉफ्ट और ग्रेसीफुल होती है, लेकिन अंसोल उसे शार्प और डेडली बनाता है। जिनगाक इंटरनली सोचता है कि क्या अंसोल कॉन्शियसली मूवमेंट्स बदल रहा है, क्योंकि बेसिक सोर्ड टेक्निक के मूवमेंट्स मॉडिफाई केवल ग्रैंड मास्टर्स कर सकते हैं। मॉडिफाइड मूवमेंट्स में वायलेंट किलिंग इंटेंट दिखता है, जैसे वह अपने मास्टर या पेरेंट्स के एनिमी से लड़ रहा हो। जिनगाक सोचता है कि फायरस्टॉर्म सोर्ड हॉल की ऑर्थोडॉक्स सोर्ड पाथ रेडिकल तरीके से बदल गई है और अंसोल ने यह कैसे सीखा होगा। अंसोल भी महसूस करता है कि उसके फिंगर टिप्स की फ्लो सोर्ड पाथ्स को उसके अनुसार बदल रही है। वो सोचता है कि क्या वाइल्ड बीस्ट पाथ इसके लिए जिम्मेदार है। वो रियलाइज करता है कि जितना वो फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म्स यूज करता है, वाइल्ड बीस्ट पाथ से एक्वायर्ड सेंसेस उतने ही शार्प होते हैं। वो दोनों स्टाइल्स इंटीग्रेट करने के बारे में सोचता है, लेकिन हेजिटेंट करता है क्योंकि इससे कंप्लीटली डिफरेंट सोर्ड स्टाइल बनेगा और फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म्स के टेस्ट फेल हो सकता है। अंसोल सोचता है कि उसे जल्दी से ओरिजिनल सोर्ड बेसिक्स पर लौटना होगा। अचानक उसके माइंड में एनिमी का इमेज क्लियर होता है और वो फ्रीज हो जाता है। अंसोल उसके आगे वही व्यक्ति देखता है जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा था। वो इंटरनली चिल्लाता है कि ये वही बास्टर्ड है जिसने उसके ग्रैंडफादर को मारा था। उसका एंगर फ्लेयर होता है और वो पूरी ताकत से सेवेंथ टेक्निक ओवरटर्निंग फोर्सेस अनलीश करता है। वो फियर्स अटैक करता है लेकिन ओपोनेंट डोज कर लेता है। अंसोल रियलाइज करता है कि इमेजिनरी ओपोनेंट बहुत फास्ट है, आज तक उसने जिससे भी लड़ा है उन सबसे बहुत फास्ट। तभी वो इमेजिनरी एनिमी अपनी सोर्ड अनशीथ करता है और अंसोल के ऊपर झपटता है। वो ओपोनेंट के अटैक इमेजिन करते हुए मुश्किल से डोज कर लेता है और डिसाइड करता है कि उसे कोई चांस नहीं देना। वो अपनी रिमेनिंग टेक्निक्स को एक साथ पोर करता है और डेवस्टेटिंग ब्लोज एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ओपोनेंट सभी अटैक्स ब्लॉक करता है। फिर एनिमी एक क्रीपी स्मर्क के साथ अपना सोर्ड स्ट्राइक अनलीश करता है और अंसोल के दोनों हाथ काट देता है। इमेजिनरी अटैक में अंसोल अपने दोनों हाथ खो देता है और पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। जिनगाक उसे देखता है और सोचता है कि आखिरकार वो एनिमी से हार गया, लेकिन वो पास जाकर बताता है कि अंसोल ने टेस्ट पास कर लिया। जिनगाक एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट्री हॉल में टेस्ट ये होता है कि ट्रेनी सोर्ड को समझे और फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म्स रियल फाइट में एग्जीक्यूट कर सके। वो फुटबॉल स्किल दिखाते हुए सोर्ड को उछालता है और सोर्ड के टिप को हाथ से पकड़ता है। वो आश्वस्त करता है कि अंसोल ने डेफिनेटली ये प्रूव कर दिया। जिनगाक उसके सोर्ड रिटर्न करते हुए कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी और सजेस्ट करता है कि वो अब इंटरमीडिएट हॉल जाए। अंसोल सोचता है कि इंस्ट्रक्टर जिनगाक के लिए अनोइंग रहा होगा कि उसे एक कंप्लीट बिगिनर को सिखाना पड़ा, फिर भी उसने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। अंसोल जिनगाक को थैंक्स करता है और वो स्माइल करके एनकरेज करता है कि आगे और मेहनत करे। जिनगाक अंसोल को वॉर्न भी करता है कि उसकी सोर्ड में स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है और उसे इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। अंसोल रिस्पेक्टफुली बाउ करते हुए हॉल छोड़ता है और जिनगाक इंटरनली सोचता है
कि अनसोल ने सच में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सिर्फ 2 हफ्तों में सीख गया। उसकी इनक्रेडिबली फास्ट लर्निंग स्पीड देखकर वो कंक्लूड करता है कि अनसोल इंटरमीडिएट हॉल में एक्सपेक्टेड से जल्दी मूव कर गया है। जिनगाक सोचता है कि पहले वो श्योर नहीं था कि अनसोल इंटरमीडिएट हॉल पहुंच पाएगा, लेकिन अब वो कंप्लीटली श्योर है। जैसे ही अनसोल इंटरमीडिएट हॉल के डोर्स खोलता है, जिनगाक इंटरमीडिएट हॉल के इंस्ट्रक्टर चुन वोनगांग के बारे में सोचता है और प्रिडिक्ट करता है कि ऑल्दो वोनगांग इनिशियली अनसोल को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो इवेंचुअली उसकी स्किल्स से ऑब्सेस्ड हो जाएगा। इंटरमीडिएट हॉल में वोनगांग अनसोल को दफा होने के लिए कहता है, क्योंकि हॉल के सारे स्पॉट्स फुल हो चुके हैं। वो उसे एड्रेस करते हुए कहता है कि लगता है वो अभी अभी बिगिनर्स हॉल पास करके आया है, और मॉकिंग टोन में कहता है कि अगर उसे फायर स्टॉर्म 13 फॉर्म्स समझने में 20 दिन से ज्यादा लगे हैं, तो वो यहां अपना समय वेस्ट कर रहा है। अनसोल एक्सप्लेन करता है कि वो लेट था क्योंकि उसने पहले 15 दिन वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन में बिताए। वोनगांग तुरंत समझ लेता है कि अनसोल का मतलब है कि उसका टाइम बिगिनर्स हॉल में स्लो नहीं था, और इंटरनली सोचता है कि शायद वो उन लोगों में से है जो वाइल्ड बीस्ट पाथ मास्टर करने की कोशिश करते हुए भाग गए थे। वोनगांग उसके स्किल्स पर डाउट दिखाते हुए उसे बैठने का आदेश देता है। फिर वो लेसन शुरू करता है और समझाता है कि थंडरस फायरस्टॉर्म सोड फास्ट मूवमेंट्स पर आधारित है, और जो स्किल्ड नहीं है वे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो जोड़ता है कि रियल फाइट में ये फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म्स की तरह यूज करना मुश्किल है, लेकिन ये अभी बेसिक मार्शल आर्ट है जिसे इस स्टेज में सीखना जरूरी है। वोनगांग एम्फसाइज करता है कि फोकस जीतने पर नहीं, बल्कि सोर्ड्समैनशिप शार्पन करने पर रहेगा। इसके बाद वो बायुक हानसोंग नाम के ट्रेनी को बुलाता है और कहता है कि ड्यूअल के लिए ओपोनेंट चूज करे। हानसोंग पूछता है कि क्या वो किसी को भी चुन सकता है, और इंस्ट्रक्टर कंफर्म करता है कि हाँ। हानसोंग तुरंत अनसोल की तरफ पॉइंट करता है। वोनगांग विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन हानसोंग याद दिलाता है कि उसने कहा था कि किसी को भी चूज कर सकता है। वोनगांग इंटरनली गुस्सा हो जाता है कि कैसे वो किसी नए बिगिनर के खिलाफ सोड टेस्ट करेगा और उसे किसी और को चूज करने का आदेश देता है। लेकिन अनसोल इंटरवीन करते हुए कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ड्यूअल की प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। वो बताता है कि उसने सोड यूज करना इंस्ट्रक्टर जिनगाक से सीखा है, और दूसरों के खिलाफ टेस्ट करने से वो और जल्दी सीख सकता है। वोनगांग इंटरनली सोचता है कि अनसोल लिमिटेड स्किल्स के साथ सिर्फ अपनी प्राइड प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वोनगांग ड्यूअल को पब्लिकली अग्री करता है। वो कहता है कि अपने एबिलिटीज जानना जरूरी है और उम्मीद करता है कि अनसोल एडवांस्ड हॉल तक पहुंच सके। हानसोंग इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता है और सोचता है कि अगर वो न्यू कमर को मारता है तो अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश कर सकता है। दोनों ओपोनेंट्स अरीना में फेस टू फेस खड़े रहते हैं। हानसोंग कहता है कि अनसोल में करेज है, लेकिन मुरिम वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए और चीज चाहिए। ड्यूअल शुरू होते ही हानसोंग अटैक के लिए तेजी से अनसोल की तरफ जंप करता है। वो एक तेज सोर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन अनसोल स्किल से डोज कर लेता है। हानसोंग मॉकिंगली अटैक कंटिन्यू करता है और उनकी सोर्ड्स पावरफुली क्लैश होती हैं। क्लैश में हानसोंग महसूस करता है कि अनसोल की रेजिस्टेंस वीक है और सार्कास्टिक स्माइल के साथ सोचता है कि वो सच में एक कंप्लीट नॉविस है। हानसोंग मॉकिंगली हंसते हुए अनाउंस करता है कि अब वो असली थंडरस फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल दिखाएगा। वो थंडरस फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल यूज करते हुए सीरीज ऑफ सोर्ड स्ट्राइक लॉन्च करता है, लेकिन सरप्राइज होता है कि अनसोल आसानी से सभी ब्लोज डोज कर रहा है। इंस्ट्रक्टर वोनगांग डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि हानसोंग की सोर्ड प्ले पैथेटिक है। वहीं वो नोटिस करता है कि अनसोल सिर्फ ब्लोज डोज नहीं कर रहा, बल्कि हर मूव प्रिडिक्ट भी कर रहा है। ये देखकर वो इंटरनली सोचता है कि शायद अनसोल ने सच में वाइल्ड बीस्ट पाथ सीखी है, लेकिन सोचते हुए डिसमिस करता है कि वाइल्ड बीस्ट पाथ बहुत मुश्किल है और केवल सबसे स्किल्ड मास्टर्स ही मास्टर कर सकते हैं। कोई भी चाहे हेवन गिफ्टेड जीनियस क्यों ना हो, 2 हफ्तों में इसे नहीं सीख सकता। वोनगांग अनाउंस करता है कि वो अनसोल की स्किल्स सिर्फ डॉजिंग से जज नहीं कर सकता। ड्यूल का असली मकसद सोर्ड्समैनशिप टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सेस नहीं। यह सुनकर अनसोल डोज करना बंद करता है और फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म्स के साथ काउंटर अटैक करता है। यह देखकर बाकी ट्रेनीज शॉक्ड हो जाते हैं। हानसोंग स्कोफ करते हुए सोचता है कि ओपोनेंट बिगिनर टेक्निक यूज कर रहा है और उसे आंख बंद करके डोज कर सकता है। लेकिन ऑडियंस में से एक नोटिस करता है कि अनसोल का वर्जन स्लाइटली डिफरेंट है। अचानक अनसोल का ब्लो हानसोंग की डिफेंस पेनिट्रेट करता है और सीधे हिट करता है। हानसोंग फ्यूरियस हो जाता है। उसे लगता है कि अनसोल अपने स्किल्स छुपा रहा था और इंस्ट्रक्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए और एडवांस्ड हॉल जल्दी जाने के लिए मॉडिफाइड फॉर्म्स यूज कर रहा है। हानसोंग रियलाइज करता है कि अगर यही चलता रहा तो वो खुद फूलिश दिखेगा। गुस्से में वो शाउट करता है, डिक्लेयरिंग कि अब वो एडवांस्ड हॉल जाएगा और अपने क्लैन की सोर्ड्समैनशिप असुरा सोर्ड स्टाइल की डेडली टेक्निक
ब्लड शैटरिंग स्ट्राइक अनलीश करता है। इंस्ट्रक्टर वोनगांग नोटिस करता है कि ये मूव बेहद डेंजरस है, लेकिन साथ ही इम्प्रेस्ड भी होता है कि अंसोल ने बैलेंस नहीं खोया। यहीं से वो रिकंसिडर करता है कि शायद अंसोल ने सच में वाइल्ड बीस्ट पाथ सीखी है। हानसोंग चिल्लाते हुए अटैक जारी रखता है और डिक्लेयर करता है कि अब अंसोल की एंड है। वो अपनी स्पेशल टेक्निक ब्लड विंड अनाहिलेशन यूज करता है। उसी वक्त अंसोल अपना स्विफ्ट सोर्ड प्ले दिखाता है और स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर ये शॉक्ड होकर देखते हैं। अंसोल फायरस्टॉर्म सोर्ड का 13वीं और अंतिम फॉर्म इन्फिनिट एंड बाउंडलेस यूज करता है और अगले ही पल हानसोंग खून वॉमिट करने लगता है। ड्यूल खत्म होता है और हानसोंग जमीन पर गिर जाता है। अंसोल काल्मली अपने सोर्ड हाथ में लेकर हानसोंग की तरफ देखता है। सारे स्टूडेंट्स हॉरर में सोचते हैं कि क्या हानसोंग सच में मर चुका है। अंसोल कामली अपनी सोर्ड कंटेनर पर डालता है। इंस्ट्रक्टर वोनगांग इंटरनली कंफर्म करता है कि वाइटल पॉइंट पर प्रिसाइज ब्लो से हानसोंग सच में मर चुका है। वो अंसोल से पूछता है कि क्या वो हमेशा वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का डिसाइपल रहा है, और अंसोल डिनाई करता है। इंस्ट्रक्टर फिर पूछता है कि क्या वो सच में 2 हफ्तों में वाइल्ड बीस्ट पाथ मास्टर करने का दावा कर रहा है। अंसोल रिप्लाई करता है कि उसने सिर्फ बेसिक्स सीखे हैं। वोनगांग स्कॉफ करता है और सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन अब अपने डिसाइपल्स को भी झूठ बोलना सिखाती है। अंसोल बोलने लगता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर इंटरप्ट करता है और कहता है कि उसे एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं, और तुरंत बॉडी क्लीन करने का आदेश देता है। स्टूडेंट्स शॉक में विस्पर करते हैं कि ट्रेनिंग ड्यूल में मर्डर हुआ और परपिट्रेटर पनिश्ड नहीं हो रहा। वोनगांग उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देता है और याद दिलाता है कि ये हेल आइलैंड है, रेगुलर ट्रेनिंग हॉल नहीं। जो कोई डेथली टेक्निक यूज करता है उसे खुद मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो अनाउंस करता है कि टेस्ट रीस्यू किया जाए। कई अन्य ड्यूल्स होते हैं और उनके खत्म होने के बाद वोनगांग हारे हुए स्टूडेंट्स को बुलाता है और बताता है कि उन्होंने टेस्ट फेल किया है, इसीलिए उन्हें उन्हें निकलने और दूसरा मार्शल हॉल खोजने को कहा जाता है। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है कि ये तो सिर्फ एक मैच था और दूसरा मौका चाहिए, लेकिन वोनगांग फर्मली रिफ्यूज करता है और एक्सप्लेन करता है कि इनिशियल टेस्ट उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस के कारण पास किए होंगे, लेकिन फायरस्टॉर्म सोर्ड आर्ट सीखने के लिए टैलेंट और पोटेंशियल चाहिए। साथ में ब्लड, स्वेट और टीयर्स से अपनी लिमिट्स ओवरकम करनी होती है। उन्होंने फेल किया क्योंकि उनके पास ये क्वालिटीज नहीं है और उन्हें तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। फेल्ड स्टूडेंट्स हॉल छोड़ देते हैं और लास्ट में केवल अंसोल हॉल में रहता है। वोनगांग पूछता है कि वो क्यों नहीं गया। अंसोल जवाब देता है कि क्या उसे भी जाना चाहिए। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि उसने ड्यूअल जीतकर टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए अब उसे एडवांस टेस्ट के लिए मूव करना चाहिए। अंसोल रिप्लाई करता है कि अगर उसे हायर लेवल एडवांस करना है तो वो यहीं रहना चाहेगा। वोनगांग रीजन पूछता है और अंसोल एक्सप्लेन करता है कि उसने अब तक केवल फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म सीखी है और उसने इंटरमीडिएट हॉल में कुछ भी नहीं सीखा। वोनगांग कहता है कि अंसोल ने वाइल्ड बीस्ट पथ सीखी है और असुरा सोर्ड सेक्ट की टेक्निक भी एक्सपोज की है। फिर वो पूछता है कि क्या अंसोल कहना चाहता है कि उसने कुछ नहीं सीखा। फिर वोनगांग अग्री करता है कि वो उसे थंडरस फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल सिखाएगा, जो फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म की कंटिन्यूएशन है, लेकिन वो हार्श टोन में वॉर्न करता है कि वो स्मॉल ट्रिक्स या अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स पसंद नहीं करता। अगर वो फायरस्टॉर्म 13 फॉर्म के अलावा कोई और सोर्ड टेक्निक यूज करता है तो वो तुरंत उसकी सिर काट देगा। कुछ टाइम बाद अंसोल थंडरस फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल डिस्प्ले कर रहा होता है। ये देख वोनगांग इंटरनली स्माइल करता है और रियलाइज करता है कि अंसोल कैसे 2 हफ्तों में वाइल्ड बीस्ट पाथ मास्टर कर पाया। थोड़े समय बाद वोनगांग उसे रोककर कहता है कि लगता है उसने टेक्निक के प्रिंसिपल्स पहले ही ग्रास्प कर लिए हैं, लेकिन अंसोल कंफ्यूज्ड होता है। सीन 4 दिन बाद के समय पर शिफ्ट होता है। इंस्ट्रक्टर वोनगांग पिछले 4 दिनों के ट्रेनिंग के बारे में सोचता है कि उसने अंसोल को हर तरीके से टेस्ट किया और कंफर्म किया कि वो सोर्ड फंडामेंटल्स में पूरी तरह लैकिंग था और सच में बिगिनर था। लेकिन वोनगांग अंसोल की परसिस्टेंस और फोकस से इंप्रेस्ड होता है। वो ऐसे ट्रेन करता है कि अगर उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी तो वो मर जाएगा। वोनगांग एक्सप्लेन करता है कि थंडरस फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल रैपिडली ट्विस्टिंग बॉडी और सीक्वेंस मूवमेंट्स पर आधारित है, जो रियल फाइट में इम्प्रैक्टिकल हैं। फिर भी वोनगांग नोटिस करता है कि अंसोल हर टेक्निक प्रैक्टिकली यूज कर रहा है, जैसे किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। अंसोल पूछता है कि क्या यही सोर्ड टेक्निक्स का पर्पस नहीं है। इंस्ट्रक्टर रिप्लाई देता है कि डीमोनिक मार्शल आर्ट्स किलिंग इंटेंट मांगते हैं, लेकिन हायर मास्टरी तक पहुंचने के लिए फायरस्टॉर्म सोर्ड स्किल किलिंग इंटेंट की एस्पेक्ट को छोड़ देती है। वोनगांग वॉर्न करता है कि अगर वो अपने माइंड से किलिंग इंटेंट नहीं हटा पाया तो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अंसोल रियलाइज करता है कि इंस्ट्रक्टर वही बात कह रहा है जो जिनगाक ने कही थी। वोनगांग एडमिट करता है कि उसने भी अपने पास्ट में किलिंग इंटेंट के साथ जिया,
और अपने रास्ते में आए सभी को मार दिया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपना ऑनर और प्राइड खो दिया और मार्शल प्रोवेस डिटीरियरेट हो गया। वोनगांग एडवाइस देता है कि किलिंग फोकस टेक्निक्स ऐसा दिखते हैं कि ये हायर लेवल का रास्ता है, लेकिन असल में ये सोर्ड्समैनशिप के एंडलेस पाथ में ऑब्स्टिकल्स हैं। इसलिए उसे अपने किलिंग इंटेंट को छोड़ना होगा। अंसोल अपने ग्रैंडपा के वर्ड्स याद करता है कि जो लोग सोर्ड यूज करते हैं उनका पास्ट डिस्पेयर और ट्रेजेडी से भरा होता है। इसलिए मुरिम के लोग अपने पास्ट पे बात करना पसंद नहीं करते। अंसोल पूछता है कि इंस्ट्रक्टर ये सब क्यों बता रहा है। वोनगांग रिप्लाई करता है कि उसने पहले ही बताया है, क्योंकि वो भी मर्डर के साथ जिया था। वो अंसोल से नाम पूछता है और अंसोल अपना नाम देकर रिप्लाई करता है। वोनगांग रियलाइज करता है कि अंसोल वही है जिसे जिनगाक ने मेंशन किया था, जिसने सेकंड टेस्ट सर्वाइव किया। वोनगांग कहता है कि अंसोल के पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी मार्शल आर्ट्स फंडामेंटल्स की कमी। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके राइवल्स बचपन से मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं और अगर वो एडवांस्ड हॉल में फायरस्टॉर्म सोर्ड आर्ट सीखना चाहता है तो गैप बढ़ जाएगा। इसलिए उसे जल्दी बेसिक मार्शल आर्ट्स मास्टर करनी होगी ताकि सॉलिड फाउंडेशन बन सके। इसलिए वोनगांग कहता है कि वो अब अंसोल को अनराइवल्ड लाइटनिंग एंड थंडर सिखाएगा, जो उसने खुद इन्वेंट की है, और ये अंसोल को गैप कवर करने में मदद करेगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसने अपने फिंगर्स एंड के सारे नर्व्स डैमेज कर दिए हैं, क्योंकि वो ये टेक्निक मास्टर नहीं कर पाया। वो अंसोल को वार्न करता है कि ये टेक्निक बहुत डेंजरस है और अगर कंट्रोल नहीं रहा तो वो क्रिपल हो सकता है। मगर अंसोल रिस्पेक्टफुली बाउ करते हुए थैंक्स कहता है और इंटरनली सोचता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी सोल तक दे सकता है। अनराइवल्ड लाइटनिंग एंड थंडर सीखते हुए 1 महीने बीत जाते हैं। एडवांस्ड हॉल पहुंचते ही अंसोल को एक बिल्कुल अलग ऑरा महसूस होती है। ट्रेनीज के बीच एक खतरनाक सा फेरोसिटी है। अब कोई भी उसे कंटेम्प्ट की नजर से नहीं देखता। उसे समझ आता है कि यह बदलाव हानसोंग को किल करने की वजह से है। वो सोचता है कि आयरनी कितनी अजीब है। पहले जब वो कॉर्प्सेस साफ करता था तो लोग उसे डिस्पाइज करते थे, लेकिन अब जब वो तलवार से लोगों को मारता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एक बूढ़ा इंस्ट्रक्टर उसे वेलकम करते हुए कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है और लेसन शुरू होने वाला है, इसलिए उसे बैठने का इनवाइट देता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि आज नए ट्रेनी के आने की वजह से वो फायर रेन सोर्ड की सेंट्रल रीडिंग के साथ साथ 7 टीचिंग्स भी समझाएगा। वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है कि पावर पूरे बॉडी में बैलेंस होनी चाहिए, पॉस्चर हमेशा बैलेंस्ड हो, चेस्ट को अंदर खींचो और बैक को बाहर पुश करो, और एनर्जी को कभी भी एक सिंगल ब्लो में कॉन्सेंट्रेट मत करो। अंसोल इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझता है और रियलाइज करता है कि इंटरमीडिएट हॉल में एडवांस्ड मार्शल आर्ट सीखने के बिना वो इन्हें ग्रास्प नहीं कर पाता। लेसन खत्म होने के बाद इंस्ट्रक्टर अंसोल को उसे फॉलो करने को कहता है। वो उसे एक शांत गार्डन में ले जाता है। इंस्ट्रक्टर एक लीफी ब्रांचेज उठाता है और समझाता है कि मार्शल आर्ट्स का एक ऐसा लेवल है जहां बिना सोर्ड पकड़े भी कोई सोर्ड होल्डर को डिफीट कर सकता है। वो बताता है कि इस लेवल पर इंसान को फिजिकल सोर्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका बॉडी खुद सोर्ड बन जाता है। अचानक इंस्ट्रक्टर ब्रांच से अंसोल पर अटैक करता है और अटैक रोककर वो हाइपोथेटिकली पूछता है कि अगर ऐसे अचानक अटैक हो और हाथ में सोर्ड ना हो तो तुम सोर्ड मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके कैसे जवाब दोगे। वो जोड़ता है कि अंसोल इंटरमीडिएट हॉल में रहते समय एडवांस्ड हॉल में ट्रेनीज फायर रेन सोर्ड की फर्स्ट फॉर्म शाइनिंग मिस्टिसिज्म सीख रहे थे और अब उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। वो वार्न करता है कि अगर अंसोल ने क्वेश्चन नहीं समझा तो वो उसे नहीं सिखाएगा, इसलिए केयरफुली जवाब दे। अंसोल क्वेश्चन पर सोचता है कि अगर उसके हाथ में सोर्ड नहीं है और जवाब देता है कि तो वो ओपोनेंट की सोर्ड यूज करेगा। वो आगे बढ़कर इंस्ट्रक्टर के हाथ से ब्रांच छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके चॉइस को हेस्टी कहता है। अंसोल हैरान रह जाता है जब देखता है कि इंस्ट्रक्टर एक पल में उसके पीछे आ चुका है। अंसोल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर आसानी से उसकी हर कोशिश डोज कर देता है। अंसोल को एहसास होता है कि वो इंस्ट्रक्टर की डोज भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। उसे समझ आता है कि अगर वो यहां इंप्रेस नहीं कर पाया तो एडवांस्ड हॉल में नहीं रह पाएगा। वो वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ की पूरी पोटेंशियल यूज करने का फैसला करता है ताकि इंस्ट्रक्टर की मूवमेंट का फ्लो और डायरेक्शन पढ़ सके। अंसोल सेंसेस को शार्पन करता है और एक और अटैक लॉन्च करता है। वो ब्रांच लीव्स की ओर बढ़ता है और उसे छूने ही वाला होता है, लेकिन ब्रांच तक पहुंचने से पहले ही इंस्ट्रक्टर अपनी एनर्जी से अंसोल को दूर फेंक देता है और अंसोल जमीन पर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे उठने से पहले ही पकड़ लेता है और जोर से हंसते हुए अनाउंस करता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। अंसोल कंफ्यूजन में सोचता है कि जब वो उसे टच तक नहीं कर पाया तो पास कैसे हुआ। फिर इंस्ट्रक्टर बताता है कि कल सुबह से वो शाइनिंग मिस्टिसिज्म सीखना शुरू करेगा और उसे दूसरों से पहले आना होगा, और अंसोल चुपचाप इंस्ट्रक्टर की बात को अग्री करता है।
इंस्ट्रक्टर अंसोल को जाते हुए देखता है और अंसोल के जाते ही वो ब्रांच को देखता है। ब्रांच से कुछ लीव्स बिखरने लगते हैं और इंस्ट्रक्टर इंटरनली सोचता है कि वुल्फ के कब बच्चे होने पर भी आखिर में वुल्फ ही होता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। उस दिन का लेसन खत्म होने के बाद अंसोल हेल आइलैंड के चारों तरफ वॉक करने का फैसला करता है। वो सेकंड टेस्ट को याद करता है और सोचता है कि यहाँ किसी भी पल फाइट शुरू हो सकती है। अचानक उसे पास में कई लोगों की प्रेजेंस महसूस होती है। वो सेंसस से काउंट करता है कि 5 प्रेजेंस महसूस हुई है। 5 लोग ट्रीज के बीच से निकलते हैं और अंसोल के सामने आते हैं। उनका लीडर आगे बढ़कर उसे एड्रेस करता है कि इंटरमीडिएट हॉल से आने के बाद से उसकी एक्शंस बहुत अजीब रही हैं और वे उसे एक लेसन देने आए हैं। दूसरा सदस्य जोड़ता है कि उसे आगे जो होगा उसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किलिंग शुरू करने वाला अंसोल ही था। लीडर बोस्ट करता है कि वे पांचों 5 पीक सोर्ड्स हैं, जीनियस में भी जीनियस, और उसे एडवाइस करता है कि अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। अंसोल इंटरनली सोचता है कि एक और प्रेजेंस है और अपने स्टैंस में आता है। लीडर चिल्लाता है और अंसोल को चैलेंज करता है, लेकिन अचानक लीडर अपना कॉन्शियसनेस खो देता है क्योंकि उसके गर्दन पर पीछे से एक कैरेक्टर का ब्लो पड़ता है। वो लीडर ब्लो पड़ते ही सामने गिर जाता है और बाकी 4 स्टंड रह जाते हैं। उसी पल लाल बालों वाला एक यंग मैन सामने आता है। उसका नाम एसियो जिन्हा है। वो अंसोल को देखकर कहता है कि उन्हें बात करनी है। 5 पीक स्वॉर्ड्स के बाकी सदस्यों जिन्हा को देखकर शॉक होते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। जिन्हा ठंडे चेहरे के साथ बाकी चारों को देखता है और साफ आदेश देता है कि वे लोग चले जाएं, क्योंकि उसे लूजर्स से कोई काम नहीं है। उसके वर्ड्स उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन उसकी तीखी आईज और भारी ऑरा देखकर वे धीरे धीरे पीछे हटते हैं। जाते जाते वे कसम खाते हैं कि वे लौटेंगे और बदला लेंगे। अंसोल उन्हें दूर जाते हुए देखता है और साइलेंटली सोचता है कि ये रेड हेयर्ड लड़का वाकई बहुत स्ट्रांग है। जिन्हा उन्हें जाते देख कावर्ड्स कहता है और फिर अंसोल की ओर मुड़कर सीधा सवाल करता है कि वो किस साइड पर है। इस क्वेश्चन से अंसोल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। कुछ समय पहले एडवांस ट्रेनिंग हॉल में इंस्ट्रक्टर ने सभी ट्रेनीज को समझाया था कि वे फायर रेन सोर्ड की फर्स्ट टेक्निक सीख चुके हैं, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब हर कोई इस टेक्निक को अपनी खुद की बनाता है। वो अनाउंस करता है कि अब समय है देखने का कि उन्होंने अपनी फायरी रेन ड्रॉप्स किस तरह बनाई हैं। इंस्ट्रक्टर सबसे पहले अंसोल को बुलाता है और अंसोल टेक्निक परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी वर्जन दिखाता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी से सोर्ड टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। वो तेज और डेडली सोर्ड मूवमेंट्स की पावरफुल डिस्प्ले दिखाता है। फिर टेक्निक परफॉर्म करते हुए वो एक मास्टर की तरह पोज करता है। इंस्ट्रक्टर देखता है और सोचता है कि उसकी टेक्निक सॉलिड और प्रिसाइज है और उसमें क्लियर किलिंग इंटेंट भरी हुई है। वो उसे उसकी जगह लौटने का इशारा करता है और फिर जिन्हा को बुलाता है। जिन्हा टेक्निक परफॉर्म करने के लिए खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। जिन्हा अपना शार्प स्टांस लेता है, लेकिन फायर रेन सोर्ड की फर्स्ट टेक्निक परफॉर्म करने की बजाय वो एक बिल्कुल अलग टेक्निक दिखाता है। ऐसी टेक्निक जो जैसे खास तौर पर अंसोल की मूव्स को काउंटर और क्रश करने के लिए बनी हो। अंसोल तुरंत समझ जाता है कि ये उसके लिए एक साइलेंट वार्निंग है। अब प्रेजेंट में लौटते अंसोल जिन्हा के क्वेश्चन का मतलब पूछता है। जिन्हा अचानक शाउट करता है और डिमांड करता है कि वो डम एक्ट बंद करे, क्योंकि उसे पता है कि यहां गैदर हुआ सभी लोग 10 डिमोनिक चैंपियन बनने नहीं आया। अंसोल सोचता है कि 10 डिमोनिक सेक्ट्स की मार्शल आर्ट सीखने का मौका भले ही अद्भुत हो, लेकिन इस कंपटीशन का प्रोसेस बहुत गलत तरीके से बनाया गया है। उसके माइंड में एक खतरनाक थॉट चमकता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी असल में एक ट्रैप भी हो सकती है। शायद किसी को पकड़ने के लिए, और एक पल को सोचता है कि ट्रेनीज में कोई स्पाई हो सकता है। जिन्हा का एक्साइटमेंट फीका पड़ जाता है। वो इंटरनली मानता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो अंसोल नहीं है। थोड़ी निराशा के साथ वो कैजुअली कहता है कि अब आगे से उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। और आखिरी वार्निंग देते हुए वो ठंडी आवाज में कहता है कि अगर उसने फिर उसे इरिटेट किया तो वो उसे भी मार देगा। अंसोल उसकी सिलुएट को फेडिंग लाइट में गायब होते देखता है और अंदर ही अंदर एहसास होता है कि सच में उसे बहुत सी बातें पता नहीं है, लेकिन तुरंत डिसाइड करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पाई हो या डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट, अंत में वे सब ओपोनेंट्स ही हैं। सनसेट के साथ स्काई लाल हो रहा है और अंसोल सोचता है कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। ट्रेनिंग हॉल में इंस्ट्रक्टर दिन के एंड की घोषणा करता है। वो ट्रेनीज को याद दिलाता है कि शायद कई लोग रूल्स और लॉज सीखते समय बोर हुए होंगे, लेकिन सच ये है कि सबसे स्किल्ड मास्टर्स भी अनगिनत फाइट्स के बाद मार्शल आर्ट्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को स्टडी करने में टाइम देते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आज जो लॉज उसने सिखाए हैं वही उनकी म्यूरिम वर्ल्ड की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट होंगे
और सभी को शुभकामनाएं देता है। अचानक एक भारी बेल पूरे आइलैंड में गूंजती है और इंस्ट्रक्टर गंभीर टोन में कहता है कि समय आ गया है और सभी को आइलैंड के सेंटर में मौजूद रॉकी माउंटेन पर पहुंचने का आदेश देता है। ट्रेनीज जल्दी जल्दी माउंटेन की ओर इकट्ठा होते हैं। वहां रुनयंग सभी को देखता है और कंफर्म करता है कि कोई मिसिंग नहीं है। वो गहरी आवाज में तीसरे टेस्ट की घोषणा करता है। तीसरे टेस्ट की बात सुनकर कैंडिडेट्स उलझन में पड़ जाते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि दूसरा टेस्ट कहां गया। अंसोल को अचानक समझ आता है कि जिस डेथ टेस्ट से वो गुजरा था वही असल में दूसरा टेस्ट था। जिनगाक ऐलान करता है कि जब तक अंतिम 10 कैंडिडेट्स तय नहीं हो जाते तब तक सारे कवच पूरी तरह सील कर दिए जाएंगे। वो ट्रेनीज को एडवांस में प्रिपेयर होने की चेतावनी देता है। तभी एक ट्रेनी सवाल करता है कि 10 डिमोनिक चैंपियंस कैसे चुने जाएंगे। इस पर रूनयंग ठंडी मुस्कान के साथ कहता है